राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आप चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में, जो कि क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आया। पहले हम लोग क्वार्टर 1 का देख लेते हैं। जो जून क्वार्टर था 2,31,000 करोड़ के आसपास था सेल्स। एक्सपेंसेस थे लगभग 1,93,000 करोड़। इससे आपको समझने में थोड़ा मदद मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 38,765 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% का था। अदर इनकम 3983 करोड़ का था। इंटरेस्ट कॉस्ट 5,918 करोड़ का था। डिप्रिसिएशन 13,596 करोड़ का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23,234 करोड़। ये मैं केवल जून क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। मार्च क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर ये पहले का ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं। और इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे सितंबर क्वार्टर पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23,234 करोड़। टैक्स इसमें लगभग इनको 25% देना होगा। देन उसके बाद नेट प्रॉफिट इनका 17,445 करोड़ के आसपास आया था। अर्निंग पर शेयर 22 रुपये 37 पैसे थे। ये है जून क्वार्टर का। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, जो क्वार्टर 2 आया हुआ है। ये सेल्स इनकी 2,40,000 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स, जो इन्होंने टोटल सेल्स जनरेट किया है वो है 2,40,000 करोड़। एक्सपेंसेस जो है इनके 2,15,000 करोड़ है। ये वाला लाइन, ये है एक्सपेंसेस वाला लाइन, 2,15,000 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यदि टोटल देखा जाए 25,037 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19,101 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ एसोसिएटेड एंड ज्वाइंट वेंचर्स, जो भी इनके ज्वाइंट वेंचर्स के साथ इनका जो प्रॉफिट है, ये देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एट ऑफ एसोसिएटेड एंड ज्वाइंट वेंचर्स से इनको 222 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट है। अभी हम लोग इसका ये देखेंगे किस किस सेगमेंट से इनको कितना कितना रेवेन्यू इनको मिला है। तो ये 19,330 करोड़ 23 करोड़ हो गया। टोटल अदर कंप्रहेंसिव इनकम लगभग 1,506 करोड़ के आसपास आई है इनको, ये सितंबर क्वार्टर में। यहाँ से आप लोग देखेंगे ये सितंबर क्वार्टर का एक कॉलम है। ये इनका ईपीएस 22 रुपये से बढ़ करके 24 रुपये के आसपास हो गया है। 24.5 रुपये का 2 रुपये ईपीएस भी इनका बढ़ा है। उसके बाद पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये लगभग 6,766, वो इंटैक्ट है। मतलब इतने के हिसाब से इनके पास पेड अप इक्विटी कैपिटल है। नेटवर्थ इनकी बढ़ करके हो गई है 7,69,905 करोड़ के आसपास। डेप्ट सर्विस 2.70। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो 5.16 का। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.41 का। मतलब इक्विटी टू डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब लोन इनके पे उतना नहीं है जितना इनके पास बैलेंस है। करंट रेशियो 1.08 का है। लॉन्ग टर्म डेप्ट वर्किंग कैपिटल गेन वर्किंग कैपिटल 2.77 का। करंट लाइबिलिटी रेशियो 0.51 का। टोटल डेप्ट टू टोटल एसेट्स 0.19 का है। इन्वेंट्री टर्नओवर 5.37 का। डेप्ट टर्नओवर 28.62 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इन्होंने इस बार कारोबार किया है। पिछले बार 9.8 का था। पिछले बार वाला ऑलरेडी आप लोगों को मैंने जस्ट शुरुआत में बता दिया था। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 7.4 का। पिछले बार 6.8 था। तो हर मोर्चे पर रिलायंस ने इस बार थोड़ा बीट किया है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये है इनके रिलायंस का पूरा लेखा जोखा। मतलब इनको ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये पूरा लेखा जोखा। इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि इनका दूसरा पार्ट है। अलग अलग रेवेन्यू जो इनको मिला हुआ, ये जियो प्लेटफॉर्म से जो इनको आय हुई है, ये देखिए 37,119 करोड़ क्वार्टर 2 में। पहले क्या था क्वार्टर 1 में 34 थी। यहाँ से भी इनको 3,000 करोड़ की बढ़त मतलब देखने को मिली है। ठीक। एबिटा इनका 14,638 करोड़ से बढ़ करके 15,931 करोड़ हो गया है। मार्जिन इनका 49.7% से बढ़ करके 50.2 हो गया। मतलब मार्जिन के भी मतलब मोर्चे पे इन्होंने बीट किया हुआ है। डिप्रिसिएशन 5.81 से बढ़ करके 59,989 करोड़। फाइनेंस कास्ट 1,115 करोड़ से बढ़ करके 1,144 करोड़। टैक्स एक्सपेंसेस 2,259 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,698 करोड़ से बढ़ करके 6,539 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड एसोसिएट ये हो गया है 6,536 करोड़। 3 करोड़ का इनको एडजस्टमेंट रहा होगा, जो कि पिछले बार 5,693 करोड़ था। ये है जियो का ARPU, ठीक है, पर सब्सक्राइबर। पहले इनको 181 रुपये 70 पैसे मिलते थे, अब 195 रुपये हो गया। जो इन्होंने रेट बढ़ाया हुआ था उसका इनको सीधे सीधे फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। 14 रुपये बढ़ गया इनका।
डाटा टैरिफ 44 रुपये 10 पैसे से बढ़ करके 45 रुपये हो गया है। वॉइस टैरिफ 1 रुपये 42 पैसे पर इंटैक्ट है। ठीक है, कस्टमर बेस थोड़े इनके घट गए हैं पहले से, 489 मतलब 48 करोड़ 97 लाख से घट करके 47 करोड़ 88 लाख, वो BSNL वाला मैटर सब चल रहा है। ठीक है, ये है रिलायंस रिटेल का, देख रहे होंगे रिलायंस रिटेल लिखा है। ग्रास रेवेन्यू 75,615 करोड़ से बढ़ करके 76,302 करोड़। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 66,260 करोड़ से बढ़ करके 66,502 करोड़। इबिटा फ्रॉम ऑपरेशन 5448 करोड़ से बढ़ करके 5675 करोड़। इन्वेस्टमेंट इनकम 216 करोड़ से घट करके 175 करोड़। इबिटा 5850 करोड़ आया, पहले 5664 करोड़ था। मार्जिन 8.5% से बढ़ करके 8.88% हो गए, 8% हो गए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2549 करोड़ से बढ़ करके 2836 करोड़। शेयर प्रॉफिट इनको 99 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 2935 करोड़ का इनको शुद्ध मुनाफा हुआ है। पिछले क्वार्टर में इनको 2453 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो देख सकते हैं हर मोर्चे पर रिलायंस ने बीट किया हुआ है, रिलायंस रिटेल में भी। स्टोर इनके 18,918 थे, 18,946 हो गए हैं। ऑपरेटेड एरिया 2103 से 7904 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया है। स्टोर फुटफॉल्स 296 से 297, रजिस्टर्ड कस्टमर बेस 327, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 343। अब ये सब मिलियन में है, इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। ये है इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस। रेवेन्यू 1,57,133 करोड़ से बढ़कर के 1,55,580 करोड़। 71,463 करोड़ से बढ़कर के 70,631 करोड़। इबिटा 13,093 करोड़ से बढ़कर के घट करके 12,413 करोड़। परसेंटेज मार्जिन इनका यहाँ मार्जिन में दबाव देखने को मिला, 8.3% से घट करके 8% हो गया। डिप्रिसिएशन 2407 करोड़ से घट करके 1800 हो गया। O2C बिजनेस में थोड़ा इनको डेंट पड़ा है, नहीं तो इनका प्रॉफिट इत्यादि और बढ़ता। ऑयल एंड गैस 6,179 करोड़ से बढ़कर के 6,222 करोड़। इबिटा 5210 करोड़ से बढ़कर के 5290 करोड़। इबिटा मार्जिन 84.3% से बढ़कर के 85%। डिप्रिसिएशन 1344 करोड़ से घट करके 1343 करोड़। तो ओवरऑल O2G मतलब ऑयल एंड गैस सेगमेंट इनका अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ऑयल एंड केमिकल सेक्टर थोड़ा इनका वीक परफॉर्मेंस दिया है, नहीं तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता। वैसे भी इनका रिजल्ट ठीक आया हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद। राम राम।